दोस्तों, भारत के चिकन नेक को काटने की साजिश रचने वाले बांग्लादेश के खिलाफ इस वक्त भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया वो कड़ा संदेश है जो सीधे ढाका से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक गूंज रहा है। जिस साजिश को बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोग पर्दे के पीछे रहकर अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, उसी साजिश को भारत ने समय रहते कुचल दिया है। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी है और सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको देश से जुड़ी ऐसी सच्ची और दमदार खबरें पसंद हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद कहीं और आपको देखने को ना मिले और जिससे पूरी कहानी का असली सच आपके सामने आ जाएगा। बीते कुछ समय से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि भारत के सबसे संवेदनशील इलाके यानी चिकन नेक को निशाना बनाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने की खतरनाक योजना बनाई जा रही है। यह वही चिकन नेक है जो भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है और जिसकी चौड़ाई कई जगहों पर बेहद कम है। इसी कमजोरी को निशाना बनाकर बांग्लादेश की तरफ से सैन्य ठिकाने मजबूत किए जा रहे थे, चेक पोस्ट बढ़ाई जा रही थी और भारी हथियारों की तैनाती की जा रही थी। भारत सब देख रहा था, सब समझ रहा था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ उसने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने के मूड में नहीं है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश सीमा के पास मौजूद उन सभी ढांचों पर सीधा एक्शन शुरू कर दिया जो भारत के लिए सीधा खतरा बन चुके थे। एक एक करके बांग्लादेश की कई चेकपोस्ट को ध्वस्त किया गया। इसके बाद भारतीय सेना ने उस इलाके के सबसे बड़े मिलिट्री बेस को टारगेट किया जहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां संचालित की जा रही थी। यह कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि बांग्लादेशी सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन असली झटका तब लगा जब भारत ने बांग्लादेश के उस तेल डिपो को निशाना बनाया जिसे वहां की सेना की रीढ़ माना जाता था। यह तेल डिपो सिर्फ एक स्टोरेज नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की पूरी सैन्य मशीनरी की लाइफलाइन था। यहीं से टैंकों को ईंधन मिलता था, यहीं से बख्तरबंद गाड़ियों को सप्लाई होती थी और यहीं से एयरफोर्स के विमानों के लिए फ्यूल जाता था। भारत ने जैसे ही इस तेल डिपो को ध्वस्त किया, वैसे ही बांग्लादेश की सैन्य ताकत एक झटके में कमजोर पड़ गई। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में टैंकों, ड्रोन और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ग्लाइड बमों के जरिए किए गए हमले ने पूरे इलाके को हिला दिया। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की तैयारी, सटीक खुफिया जानकारी और बेहद ठोस रणनीति के बाद उठाया गया कदम था। यही वजह है कि इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश पूरी तरह तिलमिला उठा है और उसकी सेना बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय सेना प्रमुख का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत ने यह कार्रवाई पूरी तैयारी और लंबी योजना के तहत की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और जो भी देश या ताकत भारत की अखंडता को चुनौती देगा उसे करारा जवाब दिया जाएगा। यह बयान सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो पर्दे के पीछे बैठकर भारत के खिलाफ साजिश राबत चार रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वही बांग्लादेश जो महज 24 घंटे पहले तक भारत को खुली धमकियां दे रहा था, आज पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है। बांग्लादेश के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर भारत ने 1 इंच भी अंदर कदम रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां तक कि भारतीय सेना को उड़ा देने जैसी गीदड़ भभकियां दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही भारत ने असली ताकत दिखाई, वही बांग्लादेश सन्नाटे में चला गया। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश की कई अग्रिम चौकियों से सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर पीछे हट गए हैं। लगभग सैकड़ों जवानों के चेक पोस्ट खाली करने की खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ मोर्चे पर डटी हुई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह साफ संकेत है कि बांग्लादेश की तैयारी सिर्फ दिखावे की थी, जबकि भारत जमीन पर असली गेम खेल चुका है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका उस सत्ता को लगा है जो पर्दे के पीछे बैठकर पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर रणनीति बना रही थी। लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को बाहर से सलाह दी जा रही थी कि कैसे भारत के चिकन नेक को दबाव में लाया जाए। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भारत की यह कार्रवाई सीधे सीधे उन सभी ताकतों के मुंह पर तमाचा है जो भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे थे। तेल डिपो पर हमला सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक वार था। दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी देश की ताकत को तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी फ्यूल सप्लाई को निशाना बनाया जाता है। भारत ने बिल्कुल यही किया है। अब बांग्लादेश को अपनी सेना के लिए ईंधन सप्लाई करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, जिससे उसकी सैन्य क्षमता बुरी तरह प्रभावित होगी। इस कार्रवाई के बाद पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी से लेकर सीमा तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अब तक कदम उठाए हैं उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि चिकन नेक को लेकर किसी भी तरह की साजिश अब सीधे युद्ध जैसी कार्रवाई को न्योता देगी, और यहीं से यह मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहता। पाकिस्तान और चीन की चिंता भी अब खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस इलाके में यह सब हो रहा है वह पूरे एशिया की रणनीतिक धुरी माना जाता है। भारत ने एक ही वार में यह दिखा दिया है कि वह न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हालात को पूरी तरह पलटने की क्षमता भी रखता है। यह तो अभी शुरुआत है। जिस तरह से भारत ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उससे आने वाले समय में और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश और उसके आका अब कितनी दूर तक जाएंगे और भारत उन्हें कहां तक रोकने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ गोलियों और बमों की आवाज नहीं गूंज रही, बल्कि राजनीति, साजिश और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परतें भी एक एक करके खुलती जा रही हैं। भारत की इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश का तथाकथित चिकन नेक अचानक पूरी दुनिया की नजरों में आ गया है। बहुत से लोगों को आज भी यह नहीं पता कि आखिर यह चिकन नेक है क्या, लेकिन यही वो जगह है जहां से पूरे खेल की दिशा बदल सकती है। जिस तरह भारत का एक पतला सा गलियारा नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश का भी एक संकरा इलाका है जिसकी लंबाई करीब 150 किलोमीटर बताई जाती है और जिसके दोनों ओर भारत की ही जमीन मौजूद है। यानी अगर इस हिस्से पर दबाव बनता है तो बांग्लादेश के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। भारत को अच्छी तरह पता है कि बांग्लादेश की तरफ से चिकन नेक को लेकर जो बयानबाजी की जा रही थी वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। इसके पीछे बाकायदा सैन्य तैयारी, हथियारों की तैनाती और बाहरी ताकतों का दखल शामिल था। यही वजह है कि भारत ने अब सिर्फ अपने चिकन नेक की रक्षा तक सीमित न रहते हुए बांग्लादेश के इस कमजोर बिंदु पर भी नजरें टिका दी है। संदेश साफ है, अगर भारत को दबाने की कोशिश की गई तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान और चीन की बेचैनी भी अब छुपी नहीं रह गई है। पाकिस्तान जो पश्चिमी सीमा से भारत में घुसपैठ कराने में अब लगभग नाकाम हो चुका है, उसकी नजरें काफी समय से पूर्वी रास्तों पर टिकी थी। बांग्लादेश की सीमा, नेपाल और भूटान के पास का इलाका, जहां से भारत में दाखिल होना तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है, वहां से आतंकी नेटवर्क को एक्टिव करने की कोशिशें तेज की जा रही थी। यही वजह है कि भारत को इनपुट मिले थे कि बांग्लादेश के कुछ सैन्य ठिकानों की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी चल रहे हैं। जिस तेल डिपो को भारत ने निशाना बनाया वह सिर्फ ईंधन का गोदाम नहीं था। खुफिया जानकारी के मुताबिक उसी इलाके में कई ऐसे मिलिट्री कैंप मौजूद थे जहां संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। कहा जा रहा है कि इन ठिकानों पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी जिन्हें बाद में भारत के अंदर भेजने की योजना थी। यही वह रेड लाइन थी जिसे पार होते देख भारत ने बिना देर किए अपना सबसे बड़ा कदम उठा लिया। इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति भी तेजी से बिगड़ती जा रही है। सीमा से लेकर राजधानी तक हर जगह डर और असमंजस का माहौल है। बांग्लादेशी सेना के कई जवानों के चेक पोस्ट छोड़कर पीछे हटने की खबरें लगातार सामने आता है रही हैं। सूत्रों की माने तो लगभग 500 से ज्यादा सैनिकों ने अग्रिम चौकियों से हटकर सुरक्षित इलाकों में शरण ली है। यह किसी भी सेना के मनोबल के लिए बड़ा झटका माना जाता है। इसी बीच बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। हिंदू माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर पहले से ही सरकार घिरी हुई थी और अब इस सैन्य संकट ने आग में घी डालने का काम किया है।
कई आवाजें खुलकर यह कहने लगी हैं कि मौजूदा हालात सत्ता में बैठे लोगों की गलत नीतियों और खतरनाक साजिशों का नतीजा है। यहां तक कि कुछ मामलों में यह आरोप भी सामने आए हैं कि हालिया हिंसा और तनाव का इस्तेमाल चुनाव टालने और सत्ता बचाने के लिए किया जा रहा था।